देखिए लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व की और हमने देखा कि एरियाज पर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और उनको सॉल्व करने की अपनी क्या अप्रोच होती है। और आज हम इस चैप्टर के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉल्यूम्स की यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसके अंदर अपनी जो एक्सरसाइज 13.2 है वो पूरी अपनी वॉल्यूम्स पर ही बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2। अब देखिए अपनी एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. अब देखो यहाँ पर सॉलिड शेप है, कोन के ऊपर, कोन इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है और उन दोनों की ही रेडियस यहाँ पे क्या है, इक्वल है। अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये अपना कोन बना दिया और ये जो कोन है ना, ये अपना हेमिस्फेयर हो गया। इस हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन बना हुआ है और दिया गया है इन दोनों की ही रेडियस क्या है, इक्वल है। दोनों की रेडियस यहां पर सेम है और रेडियस है कितनी यहां पे 1 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर की अपने पास में क्या है, रेडियस। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अब यहां पर कोन की हाइट भी क्या है, 1 सेंटीमीटर। कोन की हाइट भी क्या है यहां पे, 1 सेंटीमीटर। अब देखो कोन की हाइट यहां पर कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब हेमिस्फीयर की जब रेडियस 1 है तो इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी, हाइट भी 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि हेमिस्फीयर की रेडियस भी क्या होती है, हेमिस्फीयर की हाइट। अब देखिए कोन है, कोन की हाइट पता है, इसकी रेडियस, और रेडियस अपन को मालूम है हेमिस्फीयर की। तो यहां पे अपन से पूछा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई की फॉर्म में अपन को यहां पर आंसर देना है। तो अपन इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, जहां पे अपन को वॉल्यूम निकालना है। अब अपने पास में दो सॉलिड है, नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा। ये अपना कोन, ये है अपना हेमिस्फीयर। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एंटायर सॉलिड। एंटायर सॉलिड की यहां पे वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा यहां पे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इस पूरे एंटायर सॉलिड का यहां पर वॉल्यूम यही तो होगा। कौन है, हेमिस्फीयर है, दोनों अपन ऐड कर देंगे। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। बेस एरिया को हाइट तक, और रेशो क्या होता है कोन का, 1/3। बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और ये दे दी अपन ने हाइट, प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया हाइट वही रेडियस होता है, और रेशियो क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में आर, जो कि हाइट होती है अपनी। अब देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर है, 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में आर। पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है, यहाँ 2/3 है लेकिन 1/3 तो इसमें भी है ही। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, यहां पर बचा h, प्लस में 2 यहीं रह जाएगा क्योंकि मैंने 1/3 ही बाहर लिया था, और ये वाला r ये यहां पे रह जाएगा। अब इतना सॉल्व किया, अब यहां पर आप वैल्यूज रख दो इनकी। 1/3 पाई की फॉर्म में इसने आंसर मांगा है, तो पाई की वैल्यू आपको नहीं रखनी है, यहाँ पे पाई एज इट इज आ जाएगा। आर स्क्वायर जो कि अपना है 1 का स्क्वायर। हाइट की अगर मैं बात करता हूं, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट अपनी कोन की जो कि है 1, दोनों की हाइट ही 1 है यहाँ पे, 2 इंटू में रेडियस है इसकी r। अपने पास में क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू में पाई इंटू में 1, और देखो 2 1 जा 2, 2 + 1 3। अपने पास में कुल मिलाकर बात यह आई, पाई/3 इंटू में 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, इस सॉलिड का वॉल्यूम, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक यूनिट, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इस सॉलिड का क्या आ गया, वॉल्यूम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप लोगों की स्क्रीन पर। Raquel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends.
बाय यूजिंग एन थिन एल्यूमिनियम शीट। अब एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको बोला गया कि एक सिलेंडर लो, उन दोनों एंड सिलेंडर के दोनों एंड पर यहाँ पर एक एक कोन अपन ने क्या किया, अटैच करवा दिया और थिन एल्यूमिनियम शीट का यहाँ पे यूज किया है। अब देखो यहाँ पर और क्या बोला है इसने, द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इस मॉडल की डायमीटर कितनी है, इस मॉडल की डायमीटर है अपने पास में 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इस मॉडल की टोटल लेंथ, मैं कोन भी यहां पर इंक्लूड करूंगा जो कि अपने पास में 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर यहां पर हर एक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर की है, कोन की हाइट से मेरा मतलब है ये 2 सेंटीमीटर की हाइट है कोन की, यहां से भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर की हाइट है कोन की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रकेल मेड, और इसमें कितनी एयर आ सकती है। अब देखो बात करें यहाँ पे, और इसने क्या बोला है, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। इसकी आउटर और इनर डायमेंशन अपन को सेम माननी है। अब बात करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की। एयर कंटेन कर रहा है तो दोनों में ही करेगा, 2 कोन है और एक सिलेंडर है यहाँ पे, तो टोटल में एयर कितनी कंटेन होगी, एक तो यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया अपने पास और 2 कोन का वॉल्यूम आ गया। तो कुल मिलाकर अपन अपनी बात यह है कि अपन को वॉल्यूम के लिए 2 कोन प्लस एक सिलेंडर का यहाँ पे निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। कितने कोन है यहां पे, 2 कोन है। अब देखो यहां पर यह है सिलेंडर जिसकी रेडियस यहां पर 3 है, कोन की भी रेडियस 3 है, लेकिन यहां पर हाइट का फर्क है, हाइट कोन की 2 है, यहां पे भी 2 है, पर पूरे मॉडल की 12 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, यहां से 2 घटाई, यहां से भी 2 हटा दी, अपने पास में कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट आ गई। अब पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम, बेस एरिया को हाइट तक, बेस एरिया को हाइट तक, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स 2 इंटू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे अपन वही चीज करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करने में। पाई आर स्क्वायर यहाँ पर है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो मैं दोनों को बाहर लेके आ जाऊंगा। पाई आर स्क्वायर, अंदर मेरे पास बचा एच, प्लस में एक तो 2 रह गया था और एक 1/3, तो 2/3 हो गया वो, और यहां पर भी हाइट। इसमें रखो वैल्यू को, पाई आर स्क्वायर, पाई होता है अपना 22/7, आर स्क्वायर मैंने यहां पे कॉमन लिया है, तो रेडियस है मेरे पास में 3 इंटू में 3। हाइट की बात करते हैं, हाइट है यहाँ पे, पहले अपन ने सिलेंडर लिया था तो सिलेंडर की हाइट कितनी है, वो है अपने पास में 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3, और हाइट यहां पर आएगी अपने कोन की, तो कोन की हाइट है यहाँ पे 2, तो अपने पास टोटल ये आ गया। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करने का काम है बस। तो अब देखो क्या आ जाएगा, ये तो 3 3 से कितना हो जाएगा, 9। अपने पास में मॉडल की डायामीटर 3 है, डायामीटर अपने पास में 3 है, रेडियस 3/2 हो जाएगी। हाँ, रेडियस यहाँ पे 3/2 हो जाएगी, 3/2 इंटू में 3/2, 22/7। अब ये कितना हो जाएगा, 2 से मैंने 22 को 11 टाइम यहाँ पे कैंसिल कर दिया, अपने पास में आ गया 11, 3 इंटू 3, 11 इंटू में 3 इंटू में 3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा अपना 8 प्लस 2 2 जा 4, 4/3। इसको और आगे सॉल्व किया अपन ने, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 3 जा 24,
24 और 4 28 अपॉन में 3, तो 11 अपॉन में 7, 3 इंटू में 3 अपॉन में 2 इंटू में 28 अपॉन में 3। फाइनली अपने पास में ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। 3 से 3 मैंने कैंसिल कर दिया, 7 से 28 को मैंने कैंसिल कर दिया 4 टाइम, 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल किया, 3 2 6, 6 इंटू में 11, 6 11 जा 66 होता है, 66, और यूनिट थी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब आपका इस मॉडल का वॉल्यूम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, एक गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. सबसे पहले अपन लिखते हैं इसकी लेंथ। इस गुलाब जामुन की टोटल लेंथ है अपने पास में 5 सेंटीमीटर की, और एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फेरिकल फेसेस है यहाँ पे। इनकी डायमीटर बताई हुई है जो कि अपने को दी गई है 2.8, पूरी 2.8 है डायमीटर। तो रेडियस अंडरस्टूड है यहाँ पे 1.4, यानी कि 2.8 का हाफ ही होने वाली है। तो ये गुलाब जामुन है। अब क्वेश्चन की क्या बात, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें जो शुगर सिरप है मतलब कि चाशनी होती है गुलाब जामुन में, उसका वॉल्यूम गुलाब जामुन की वॉल्यूम का 30% है। मतलब कि एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है, मतलब कि इस गुलाब जामुन का एक वॉल्यूम है, उसका 30%, इसकी वॉल्यूम का 30% चाशनी गुलाब जामुन में अपन ने दे रखी है। तो इसने बोला है कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी अपने पास में, वो अपन को यहाँ पे पता लगाना है। अब देखो, अपन को अगर गुलाब जामुन का वॉल्यूम यहाँ पे पता चल जाए तो उसका अपन 30% कर देंगे, उतनी चाशनी एक गुलाब जामुन में होगी, और फिर उसका 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में टोटल चाशनी आ जाएगी। अब देखो करना क्या है इसमें। सबसे पहले गिवन में आपको है पूरी लेंथ दे रखी है। अब देखो ये कितनी रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 1.4, 2.8 डायामीटर है तो रेडियस हो जाएगी 2.8 अपॉन में 2, जो कि होता है 1.4। यूनिट है अपने पास सेंटीमीटर। अब उसी तरह रेडियस 1.4 हो गई, तो मतलब इतना पार्ट 1.4 हो गया, ऐसे ही यहाँ पर इतना पार्ट 1.4 हो गया। तो 1.4 1.4 2.8, 2.8 में से अगर अब मैं 5 सबट्रैक्ट करता हूँ, 5 में से 2.8 को, मेरे पास बचेगा 2.2। सिलेंडर की हाइट क्या आ गई यहाँ पे, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ गई 2.2 सेंटीमीटर। मैंने टोटल में से 2 हेमिस्फीयर हटा दिए, बस बात खत्म। मेरे पास में सिलेंडर की हाइट आ गई यहाँ पे। अब करते हैं अपना मेन काम, वॉल्यूम निकालने का इस गुलाब जामुन की, क्योंकि उसी का 30% अपने पास में चाशनी आएगी फिर। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन की वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, मतलब कि 2 हेमिस्फीयर मिलाकर एक स्फीयर बना लेंगे अपना। वॉल्यूम ऑफ, एक तो सिलेंडर है अपने पास में, दूसरा है अपना वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। बस इनको कैलकुलेट कर लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है अपना पाई आर स्क्वायर एच, बेस एरिया इंटू हाइट, प्लस स्फीयर कितना हो जाएगा, 2 हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू में 2 अपॉन में 3 पाई आर स्क्वायर इंटू में आर, बेस एरिया हाइट। वही बात है, 2 2 जा 4, 4 अपॉन 3 बनना तो अपने पास में स्फीयर का वॉल्यूम ही है। अब देख लो यहाँ पर रेडियस सेम है सिलेंडर की, स्फीयर की, वो है सिलेंडर की और हेमिस्फीयर की। तो मैं पाई आर स्क्वायर वापस कॉमन ले लूंगा, अंदर मेरे पास रहेगा h प्लस में 4 अपॉन में 3 r।
अब इसमें वैल्यूज रख दो, पाई इंटू में आर स्क्वायर है मेरे पास में 1.4 का स्क्वायर, तो 1.4 हाइट क्या है मेरे पास, किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट है 2.2 प्लस 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में आर है, रेडियस अपन को मालूम है, यहाँ पर 1.4 अपन को गिवन है। अब आ गया ये अपने पास में, इसको वैल्यूज रखने के बाद अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7, 1.4 इंटू में 1.4। जब डेसिमल आएंगे आप लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हो, एक काम करना, डेसिमल रिमूव कर दो, नीचे जीरो लगाते जाओ, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर भी 10 आ गया। अब 2.2 है, मैं इनसे भी डेसिमल हटा दूंगा, अपॉन में 10, और यहां से भी मैं डेसिमल हटा दूंगा, तो 14 4 का कितना होता है 56, नीचे आ गया मेरे पास में 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 को 2 टाइम में कैंसिल आउट हो गया। अपने को यहाँ पे 10 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं अपन, यहाँ पर भी इनको सॉल्व कर लेंगे अपन एलसीएम लेके। इधर क्या गया था अपना 22 इंटू में 2, ये था अपना 14 अपॉन में 10 10 100 मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसको अपने सॉल्व किया तो 30 एज अ एलसीएम मेरे पास आ गया, यहाँ पर मेरे पास आ गया 66, 10 3 = 30 होता है, 3 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 66 आ गया। उसी तरह यहाँ पर बनेगा 56। अब इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ये बना अपने पास में 14 2 = 28। अब देखना यहाँ पे इसको शॉर्ट कैसे करोगे आप, मैं 11 को अलग कर दूंगा, 2 इंटू में 28 अपॉन में 100, और यहाँ पर कितना आ गया था 6 और 6 12, 1 कैरी, ये लो 122 आ गया अपॉन में 30। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 28 से कितना होता है 56, 56 का मल्टीप्लाई 1 से बहुत ही आसान है, 5 और 6 का सम आप बीच में रख दो। कैसे कि मैं बता देता हूँ, 56 को 11 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 5 और 6 इन दोनों को ऐड करा, कितना आ गया अपने पास में 11 आया था, तो 1 तो आ जाएगा बीच में और ये कैरी चढ़ जाएगी 5 पे, 5 + 1 6, 616 अपने पास में मल्टीप्लाई आ गया, इनटू में 122 अपॉन में 30 अपने पास में अभी भी बना हुआ है। अब सबसे पहले अपन काम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, तो अपन इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 616 का मल्टीप्लाई करना है 122 से, 2 6 का कितना होता है 12 होता है, ये 3 हो जाएगा और ये 12, 2 3 2 1 और 6 1 6, 2 आ गया, 5 आ गया, 11 आ गया, यहाँ पे देखो 1, ये कितना बना 5, ये कितना बन गया 7, तो टोटल अपने पास में कितना आ गया 75152 अपॉन में 3 इंटू में 1000। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या देख लेते हैं एक बार, 3 2 = 6, 1 3 5 = 15, 0 लगा दिया, 3 3 = 9, नहीं 0 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये अपने पास में वॉल्यूम आ गया किसका, गुलाब जामुन का। अब इसका अपन को चाहिए था 30%, 30% निकालना था यहाँ पे। अब वॉल्यूम की बात करेंगे अपन,
वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, जो कि आ जाएगा इसका 30%। इसका 30%। अब देखो 0 से 0, एक सेकेंड रुको, 1000 था यहाँ पे, 3 से तो ये 10 टाइम कैंसिल हो गया, 10 से यहाँ पर एक सिंगल 0 भी कैंसिल हो गई। अपने पास में देखो कितना बचा, 1 2 3 4 0 बचे। अब यहाँ पे क्या कर दो, इनको ऊपर लगा देंगे अपन डेसिमल्स को, तो अपने पास में आ जाएगा यहाँ पे 7.5152। ये अपने पास आ गई शुगर सिरप सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन ये आई अपनी सिर्फ एक गुलाब जामुन की, अपन को चाहिए थी 45 की, तो इसको 45 से भी अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 7.5152 को मैंने 45 से वापस मल्टीप्लाई किया, 5 2 10, 26 का 2, 7 5 5 25, 2 5 35 37, 4 2 8, 4 5 20 का 2, 4 1 4 और 2 6, 4 5 20 अगेन 2, 4 7 28 28 और 2 30, 0 6 एंड 8 अपने पास 14 बनेगा, ये 8 बनेगा, 5 एंड 6 11, 8 3 3, तो अपने पास आ गया 338140। पॉइंट था 4 के बाद में, 4 के बाद में पॉइंट लगा दिया इसने। अप्रोक्स में अपन इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, गुलाब जामुन की चाशनी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितना आ जाएगा, अपन ने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, एक गुलाब जामुन में अगर इतनी शुगर सिरप है तो 45 में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये लिखा आपने, इसको अप्रॉक्स में लिख दिया यहाँ पे 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई ये आ गई कि ये क्या आ गई, 45 गुलाब जामुन में कितनी यहाँ पे शुगर सिरप है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो काफी इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में से एक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। A pen stand made of wood is in the shape of cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimension of cuboid are 15 by 10 by 3.5. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. मतलब कि एक बेसिक क्वेश्चन है, एक यहाँ पर क्यूबॉइड है, इस तरह का क्यूबॉइड है यहाँ पे। इस क्यूबॉइड में 4 कोनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं पेन को होल्ड करने के लिए। पेन को होल्ड करने के लिए 4 कोनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं। अब यहाँ पर डायमेंशंस अपन को गिवन है किसकी, क्यूबॉइड की, वो अपन को गिवन है यहाँ पे। डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस यहाँ पर अपन को गिवन है 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर, ये डायमेंशंस है इस वुडन ब्लॉक की। अब बात करते हैं यहाँ पे कोन की। तो इस कोन में अपन को यहाँ पे डेप्थ दी गई है, डेप्थ मतलब कि एक तरह की हाइट, कितना गहरा है ये, हाइट अपने पास में 1.4 सेंटीमीटर की, और वहीं पे रेडियस भी अपन को यहाँ पे गिवन है। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5, जो कि अपने पास 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। मतलब कि ये मैंने इमेजिन की एक कोनिकल डिप्रेशन जिसके अंदर हाइट है मेरे पास 1.4 एंड रेडियस है मेरे पास 0.5। इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी चीज है आपकी इमेजिनेशन। आप इमेजिन कर सकते हो ना, आप इस चैप्टर में कहीं भी नहीं रुकने वाले हो। लैंग्वेज समझी,
आपने डायग्राम बना लिया, आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व होता है। और बात रही कैलकुलेशन के पैटर्न की, वो मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा हूं। अब देखो यहाँ पे बोला क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड, जिसके अंदर 4 कोन खाली पड़े हैं। यहाँ पे इन चारों कोनों को हटाने के बाद इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड क्या होगा। अब देखो क्यूब में से 4 कोन हटाने हैं, तो वो आपका वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा, पेन स्टैंड आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से आपको यहाँ पर 4 कोनिकल डिप्रेशन से तो हटाने हैं, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से 4 कोन्स का वॉल्यूम हटा दिया, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। जैसे ही आप ये करते हो सॉल्व, आपके पास में इस पेन स्टैंड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड काफी आसान है, आपको गिवन भी है यहाँ पे 15/10/3.5 का यहाँ पे आपको डायमेंशंस गिवन थी। तो यही आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 10 इंटू में 3.5। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स का। तो 4 इंटू में कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इनके अंदर आप इनकी वैल्यूज रख दो। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेसिमल रिमूव किया, 10 से 10 मैंने यहाँ कैंसिल किया, मेरे पास आ गया 15 इंटू में 35 माइनस में 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 इंटू में रेडियस, रेडियस है मेरे पास 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5 और हाइट है मेरे पास में 1.4। अब मैं इनको जैसे सॉल्व करता हूं, मेरे पास इस पेन स्टैंड का वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो 15 को है, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 5 से कितना होता है अपना 75, 7 15 3 से कितना होता है 45, 45 एंड 7 5 25। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आपको 20 तक की टेबल्स बहुत अच्छे से आती है ना, तो ये कैलकुलेशन में आप कभी नहीं रुकने वाले हो, आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। फिर 525, इसलिए 20 तक टेबल आपको बहुत, जैसे 2 की टेबल आती है ना, 2 की टेबल बहुत आसान होती है, उसी तरह 20 तक की टेबल 2 की ही तरह आनी चाहिए अपन को, इतनी फास्ट। अब देखो यहां से डेसिमल हटा दो, 10 10 7 से मैंने यहाँ पे भी डेसिमल हटाया, यहाँ पे भी 10 आ गया। 7 से 14 को 2 टाइम यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अपने पास में और कुछ बच रहा है क्या कैंसिल करने के लिए, कुछ है ही नहीं। अब 5 को 2 से, 5 को 2 से, 2 से 10 को, तो ये भी क्या बन गया 5। इलेवन से काट दिया, एक सेकेंड, 2 बार 2 था, ये नहीं कटेगा, यहाँ पे 22 ही रहेगा, 22/7। तो अपने पास में क्या आ गया यहाँ पे 22/3 इंटू में 5 15। अब यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं, या तो इनका एलसीएम लो या इनका डिवाइड करो। मेरी मानो तो आप डिवाइड को अहमियत दो। 22/15 22/15 आप इसको डिवाइड करो। आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे 15 1 जा 15, यहाँ पर सिर्फ 7 बचेगा। यहाँ पे 7 बचा, 7 जाता नहीं है, पॉइंट लगा दूंगा मैं यहाँ, 70 बनेगा। अब उसके बाद 15 4 जा कितना होता है 60, 10 आ गया, मैंने वापस से 0 लगा दिया। 15 6 जा कितना हो जाएगा 90, फिर 10 आ गया। मैं यहीं तक इसको सॉल्व करूंगा 1.46 तक। तो जैसे मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आ गया यहाँ पे 5 to 5 में से मुझे माइनस करना है 1.46। ये भी बड़ा आसान है, 5 to 5.00 1.46। यहाँ पर तो सप्लीमेंट ही आता है 100 का, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 5। अब यहाँ पे तो 4 ही था, 4 में से 1 गया तो 3 2 5 523.54
54, वॉल्यूम था तो सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट भी किस में थी अपनी सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर यह क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, इससे आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 4 कोण थे, चारों कोनों को क्यूब में से हटा दिया, सिर्फ इतना ही करना था इसमें। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में। ये मैंने बना दिया यहाँ पे इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट अपने पास में है 8 सेंटीमीटर। जैसा जैसा लैंग्वेज में लिखा है वैसा वैसा लिखते जाओ। रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, जो कि खुला है, उसकी रेडियस है मेरे पास में 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, इसको पूरी तरह से पानी पे भर दिया गया है, मतलब इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब थोड़ा सा भी पानी डालोगे आप बाहर आ जाएगा, ये इस हद तक भरा हुआ है। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5, लीड शॉट है यहाँ पे स्फीयर की फॉर्म में जिसकी रेडियस है यहाँ पे 0.5, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, इनको पानी में डाला गया। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, अब इस वेसल में से 1/4 पानी तो बाहर गिर गया। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल, अब इसमें कुछ लीड शॉट्स डाली गई, उनको डालने पर इस ब्रिम में से पानी बाहर गिर गया। मेरा कहने का यही मतलब है, मेरे पास अगर ये बॉटल है फुल भर रखी है, मैंने इसमें कुछ भी डाला तो पानी बाहर आ जाएगा। जो चीज़ मैंने इसमें डाली और उससे जो पानी बाहर आया, उन दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे क्या होता है, बराबर होता है। मतलब आपने जितना डालोगे उतना ही तो बाहर आएगा। तो इसमें जितने नंबर ऑफ लीड शॉट्स आपने डाली और जितना पानी बाहर आया, तो उसका वॉल्यूम लीड शॉट्स के बराबर होने वाला है यहाँ पे। अब देखो 5th क्वेश्चन की अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया नंबर ऑफ लीड शॉट्स, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। ये किसके बराबर है, 1/4 पानी जो बाहर आया, और पानी था किसमें, कोन में था, तो कोन की वॉल्यूम ही तो आएगी 1/4, 1/3 πr²h। आप इसको सॉल्व कर लो। नंबर ऑफ लीड शॉट्स को मैं यहाँ पर n मान रहा हूँ, तो n इंटू में वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स क्या होती है, 2/3 πr³। ये वॉल्यूम होता है किसका, अपना लीड शॉट का। ये पूरा स्फीयर है ना, 4 आ जाएगा। ये बराबर है यहाँ पे 1/4, 1 इंटू में 3 πr²h। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। वैल्यूज रखनी है तो अब रेडियस की, n मल्टीप्लाई में 4 इंटू में रेडियस की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे है 0.5 इंटू में 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5, जो कि बराबर है अपना 1/4 इंटू में रेडियस है अपने पास में 5 इंटू में 5 इंटू में हाइट जो कि अपने पास है 8 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट कर लो। 4 को मैंने 8 से 2 टाइम कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से सब के मैंने डेसिमल हटा दिए, तो मेरे पास आ गया नीचे 10 10 एंड 10। 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया मेरे पास, और मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, 4 से मैंने यहाँ पे इसको 2 टाइम कैंसिल आउट कर दिया था, 4/3 मेरे पास ये रह गया। अब मैं इसको यहाँ से 2 को 4 से काट दूंगा। अब देखो यहाँ पर भी 1/3 था अपने पास में, 1/3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ यहाँ पे अपने पास में आ गया 5/1000। तो अपने पास में n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर अपने पास में कुछ बचा 5/1000, और यहाँ पर अपने पास में अपन ने इसको डिवाइड किया था 4 से 2 को, 2 से इसको भी 2 टाइम, अपने पास में यहाँ 2 भी रहेगा, यहाँ पर तो 1 रह गया। अब इसको ले जाते हैं अपन उस साइड, 1000 को यहाँ पर ले जाओ, n 1000, 5 2 10 है, तो 10 को मैं नीचे ले गया, तो 10 से 10
नंबर ऑफ लीड शॉट्स मेरे पास कितनी आ गई, 100। मैंने इतने वॉल्यूम की 100 लीड शॉट्स डाली, तब जाकर इस कोन के 1/4 पानी, इस कोन का 1/4 पानी बाहर आ गया था। ये बहुत ही काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, इस पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब जो चीज़ आप डालते हो उसी के बराबर का वॉल्यूम में अपने नीचे गिर जाता है। मतलब जो पानी नीचे गिरा, जो आपने डाला, उनका वॉल्यूम यहाँ पे हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए 6th क्वेश्चन। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय एन अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। अपने पास कुल मिलाकर बात यह है कि एक सिलेंडर है, उसके ऊपर भी एक सिलेंडर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो इसमें देखो उस पोल का अपन को वॉल्यूम निकालना है और ये गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास के बराबर है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह का है, मतलब कि एक सिलेंडर है मेरे पास, इसके ऊपर एक सिलेंडर और बना हुआ है। अपन थोड़ा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं इसको। अब ये एक सिलेंडर के ऊपर बना हुआ है। इस तरह का एक पोल है। अब इसमें और क्या बोला था कि इस वाले पोल की हाइट है यहाँ पे 220 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर गिवन है अपने पास में 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर जिसकी हाइट यहाँ पर है अपने पास में 60 और रेडियस है 8 सेंटीमीटर की। और अपने पास में गिवन है इसमें कि जो भी वॉल्यूम आएगी इन पोल्स की, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब अपना 8 ग्राम मास के बराबर है। मतलब कि जो भी वॉल्यूम आया उसको अपन को यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसको करना क्या है इसमें, अब देखो करना कुछ भी नहीं है, काफी आसान हो गया। दोनों सिलेंडर को यहाँ पे प्लस कर दो वॉल्यूम्स को, तो वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ पोल होगा वॉल्यूम ऑफ बेस पोल कर देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस आ गया, ये अपर सिलेंडर आ गया। बस ये कर लो आप। अब करते हैं इसको। देखो वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, वही अपना पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, पाई आर स्क्वायर एच। R1 R2 अपन इसको दे देते हैं R1 H2 प्लस में पाई R1 का स्क्वायर R2 H2, यहाँ पर H1 आएगी। पाई और पाई मैं दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे। अब सॉल्व करना है R1। रेडियस 1 क्या है, इसकी डायमीटर अगर 24 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 24/2 जो कि आएगी 12। तो 12 इंटू में 12 और हाइट है मेरे पास में 220 सेंटीमीटर की। उसी तरह मैं यहाँ पे करूँगा, रेडियस है मेरे पास 8 इंटू में 8। इस वाले की रेडियस 8 है ना मेरे पास, हाइट है मेरे पास 60। अब इसको करते हैं अपन, ये अपना पाई चल रहा है, इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं इसको भाई। 12 का स्क्वायर मुझे पता है 144 होता है, इंटू में 220 प्लस इसको सॉल्व करा 8 8 से 64 इंटू में 60, तो 6 4 से 24 होता है, 2 6 6 से 36 एंड 2 38। और सॉल्व कर लेते हैं 144 इंटू में 22, तो इसका पहले मैं 2 गुना कर लूँगा, उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे। तो यही कर लेते हैं
इंटू में 11। सबसे पहले मैंने इसको 20 और 11 को अलग करा, फिर 11 का मल्टीप्लाई अब कर दूंगा मैं, प्लस में 3840। पाई को यहाँ पे क्या यूज़ करना है, पाई को यूज़ करना है यहाँ पे कंडीशन अप्लाई अपन को स्टार्टिंग में दिया गया था 3.14। इनको सॉल्व कर लेते हैं अब। 220 इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 28088 और 2, तो 8 8 8 8 16 1 11 1 3 31680 और उसमें प्लस किया है यहाँ पे 3840। 0 8 1 12 7 एंड 8 कितना होता है 15, 1 5 एंड 3 35520। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पोल की वॉल्यूम, उसके बाद यहाँ पर अपन को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे डेसिमल हटा देता हूँ मैं सबसे पहले, तो 0 से 0 कैंसिल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसके बाद एक पॉइंट लगा देंगे अपन। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3552 314, 4 2 ज़ा 8, 20 का 2, 22 2, 3 4 से 12 और 2 14, 1 से है तो एज इट इज आ जाएगा 2553। 3 2 से कितना होता है 6, 3 5 से कितना होता है 15, 1 3 5 से 15 और 1 16, दोबारा 1 3 3 से 9 और 1 10। अपने पास आ गया 8 2 11 और 2 13 1 5 15 आ जाएगा ये 1 2 हो गया, 2 और 9 11 होता है 1 1 1। अपने पास में वॉल्यूम ऑफ पोल आ गई 1115328 वॉल्यूम आ गए पूरे पोल का सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा 1115328 इंटू में 8 ग्राम्स। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको भी, ट्रिपल 15328 मल्टीप्लाई में 8 8 8 से 64 6 8 2 से 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 24 और 2 26 2 42 4 12 1 9 8। अपने पास आ गया यहाँ पे 892264। सबसे पहले अपन ने इनको मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे अपने पास नीचे 10 भी था तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, उस तरह से ये यहाँ पर लगेगा। ये आ गया आपका ग्राम्स में। और ग्राम्स में अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, इसको 1000 से कर दोगे, तो 3 के बाद और लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे 892.26 केजी के अंदर फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो यहाँ पर मास ऑफ द पोल क्या आ गया, मास ऑफ पोल आ गया आपके पास 892.26 केजी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कुछ नहीं था, सिर्फ इसके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 सिलेंडर थे, उन दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे ऐड करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते अपन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर पे यहाँ पे कोन है, दोनों की रेडियस यहाँ पे 60 है, कोन की हाइट यहाँ पे 120 गिवन है और इस हेमिस्फीयर की हाइट भी क्या हो जाएगी फिर 60। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ये सिलेंडर पूरा पानी से भरा हुआ था। अपन ने क्या किया,
इस सॉलिड को इसमें डाल दिया, जैसे ही डाला तो यहाँ पर कुछ पानी बाहर आ गया। अब मैंने आपको बताया था जो चीज़ अपन इसमें डालेंगे तो ये पानी बाहर आएगा, तो इस पानी का वॉल्यूम और इस सॉलिड का वॉल्यूम यहाँ पे सेम होने वाला है, तो अपन इसको पानी की तरह ट्रीट करेंगे। क्योंकि अपन से यहाँ पूछा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितना पानी बचा। इस सिलेंडर में से इस सॉलिड को हटाएंगे अपन वॉल्यूम को, तो यहाँ पे जितना पानी बचा वो अपन को मिल जाएगा। तो अपन को सिर्फ यही करना है यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, जो अपने पास में सिलेंडर में बची वो क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम मैं हटा दूंगा यहाँ पे, क्योंकि पानी और इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, बराबर ही तो होगा सॉलिड। बस अपन को ये सॉल्व करना है। स्टेटमेंट आ गई अपने पास में। अब देखो क्या आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है अपना, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है अपना, सॉलिड है कॉन प्लस हेमिस्फीयर, तो कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, इसमें भी पाई आर स्क्वायर है, और अपन को पता है रेडियस भी, चाहे सिलेंडर किलो वो भी 60 है, हेमिस्फीयर किलो वो भी 60 है, कोन किलो वो भी 60 है, तो मैं रेडियस कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे। रेडियस मैंने कॉमन ले ली, अंदर रह गया एच माइनस में, माइनस प्लस ये भी माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 1/3 इंटू में एच माइनस का 2/3 आर क्यूब मतलब कि आर बचा यहाँ पे, क्योंकि आर स्क्वायर तो अपन बाहर ही ले चुके हैं ना, 3 था तो यहाँ एक ही रह जाएगा। ये पाई हो गया रेडियस है मेरे पास में यहाँ 60, हाइट है, अब वैल्यूज रख दो इनकी। हाइट है यहाँ पे, सिलेंडर की हाइट अपन को क्वेश्चन में गिवन है 180, और आप ऐसे भी जोड़ सकते हो कोन प्लस हेमिस्फीयर दोनों की 180 होगी यहाँ पे, 180 माइनस में 1/3 हाइट कितनी है कोन की, जो कि अपन को है 120 गिवन, 2/3 इंटू में आर, 2/3 रेडियस है यहाँ पर 60। इनको सॉल्व कर लो, अब ये हो जाएगा अपने पास में पाई इंटू में 360 इंटू में, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं यहाँ पे, इसको काटा ये भी 40 पे, इसको काटा ये 20 पे, 22 जा ये भी 40 हो गया, तो 180 माइनस माइनस प्लस होता है, तो अपने पास में 180 माइनस 80 आ गया यहाँ पे। पाई की वैल्यू मैं 3.14 मान लेता हूँ यहाँ, 3600 इंटू में 100, तो इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं डेसिमल हटाता हूँ तो आ जाएगा 100 से, मैंने 100 कैंसिल कर दिया, अपने पास आ गया 314 मल्टीप्लाई में 36, 6 4 जा 24 एंड 2, 6 1 जा 6 एंड 2 8, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, 1 4, 3 3 जा 9, 4 आ गया, 8 एंड 2 कितना हो गया यहाँ पे, 8 एंड 2 हो गया अपना 10, 1 13, 1 1, तो अपने पास में इनको सॉल्व करने पर आ गया 1130400 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम इस पानी का इस सिलेंडर में बचा। यह है आपका सेंटीमीटर क्यूब में। इसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हो तो आपको यहाँ पर 3 बार 100 से और डिवाइड कर देना है, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1.1304 मीटर क्यूब। आंसर दोनों ही आंसर है आपके पास में। आप सेंटीमीटर क्यूब में भी ये सही था और सिर्फ मीटर क्यूब में किया तो ये थोड़ा शॉर्ट हो गया 1.1304, जो कि इस लेफ्ट वाटर का यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर एक स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक
8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. अब देखो यहाँ पे सिर्फ इतना करना है, गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे सिलेंड्रिकल नेक गिवन है और नीचे एक स्फेरिकल पार्ट है। एक केमिस्ट्री लैब में अपन काम करते हैं तो वहाँ पे बॉटल्स नहीं होती, नीचे से गोल होती है और ऊपर से सिलेंड्रिकल नेक होती है। इतना करना है, सिलेंड्रिकल नेक और स्फीयर का वॉल्यूम प्लस करके देखना है। 345 आया तो सही है, नहीं आया तो ये गलत है, वो करेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो ये आप करिएगा क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी आसान सा ही है, इसको आप करना। और यहीं पे अपनी जो 13.2 है वो होती है कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में क्या कर दो, शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट जो अपनी एक्सरसाइज है 13.3 वो कन्वर्जन पर बेस्ड है सॉलिड के, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और हाँ, जिस किसी ने भी इस चैप्टर का सेशन नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना, क्योंकि वो इस चैप्टर की एक तरह से स्पिरिट है बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको उसमें बहुत ज़्यादा क्या पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। उसके बाद आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इसलिए उस सेशन को ज़रूर देखना। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।